जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीलॉग है प्री ड्राइव चेक कॉकपिट ड्रिल। ये प्री ड्राइव चेक क्या होता है, कॉकपिट ड्रिल क्या होता है, तो आइए हम इसके बारे में आपको आगाही देंगे। और ये याद रखें कि जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं, RTA टेस्ट के लिए या रोड इनिशियल रोड टेस्ट असेसमेंट टेस्ट होगा आपको, तो आपने किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जब आप गाड़ी में बैठेंगे, जब आप गाड़ी में सीट ड्राइवर सीट पर आप बैठेंगे तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। वो कौन सी अलामात है, वो कौन सी चीज़ें जिसको आपने करनी है सही तरीके से, जिसका आपका तकरीबन जो 30% जो टेस्ट है वो आपका सक्सेसफुल रह सकता है। तो आइए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले जब भी आपने गाड़ी में बैठना है तो आपको पता लगना चाहिए कि मेरा गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है कि बंद है। ठीक है जी, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। तो जब आपको नहीं पता कि मेरा गाड़ी स्टार्ट है कि बंद है, तो आपको नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्सेलेटर, जो आपका एक्सेलेटर है, तो उस पे आपने थोड़ा सा आपने एक्सेलेटर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो वो एक्सेलेटर जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी, वो जितना भी आप प्रेस करोगे तो वो एक्सेलेटर नहीं होगा, इंजन स्टार्ट नहीं है। ठीक है जी। तो सेकेंडली आपने एहतियात, आपका हैंड ब्रेक जो है वो, ये आपका गियर जो है वो न्यूट्रल में हो। ठीक है, ये गियर ये जो है वो उसमें नहीं हो, गियर जो है वो थर्ड गियर में या फोर्थ गियर में, किसी गियर में आप ये नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल में होना चाहिए। ये आपका जो है ना सेकंड है कि आपका गाड़ी जो है वो ऑलरेडी न्यूट्रल में है। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान जल्दी में आ जाता है और वो जो है वो अपना जो गियर है वो थर्ड गियर में छोड़ देते हैं। जब सुबह मॉर्निंग में आ जाता है, जब वो स्टार्ट करने लगता है तो गाड़ी आगे चली जाती है, जिससे जो है वो आपने जो पार्किंग की होती है वो उससे फिर लगेगा एक्सीडेंट होगा, फिर पुलिस, फिर आगे जो है ना फिर आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप इसके लिए आपने लोगों ने टेक केयर करना है। सेकेंडली आपने डोर सारे चेक करने हैं। ठीक है, डोर करने हैं, ये जो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी देखें ये डोर ऑलरेडी बंद है, ये डोर बंद है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट पैनल है। देखो इंस्ट्रूमेंट पैनल में जो इंडिकेशन हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि डोर ऑलरेडी ओपन, कि डोर ओपन है, डोर खुला हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने डोर को प्रॉपरली क्लोज करना है। ये ठीक है जी। तो अभी इंडिकेशन अभी आ गया, इंडिकेशन अभी नहीं है ना, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इंडिकेशन को आप लोगों ने देखना है। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने डोर सारे चेक किए। इनके इसका फार्मूला है DSSM। D मीन्स डोर, S मीन्स सीट एडजस्टमेंट, S मीन्स स्टीयरिंग, S मीन्स सीट बेल्ट, S मीन्स साइड मिरर। ठीक है जी। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, सीट एडजस्टमेंट करना है। सीट एडजस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट याद रखें कि जब भी आप गाड़ी में बैठे तो इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, वो है आपका सीट एडजस्टमेंट। सीट एडजस्टमेंट का तरीका क्या कि आपका जो ये क्लच है, ये क्लच है, तो आपका पाँव पूरा आपका पाँव वो प्रेस होना चाहिए, पूरा पाँव आपका प्रेस होना चाहिए, ना कि ऐसा हो, ना कि ज़्यादा बेंट ऐसा हो। आपका प्रेस होना चाहिए। जब आप पाँव रिमूव करें तो आप आसानी के साथ आप अपना क्लच से जो है ना वो पाँव आप रिलीज़ कर पाएँ। ठीक है, ये आप अपने साइज़ के मुताबिक होगा, जो आपकी बॉडी की जो साइज़ है उसके मुताबिक होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अपने सीट एडजस्टमेंट करना, जब तक आपकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी आप सही तरीके से ड्राइव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेकेंडली थर्ड क्या है, आपका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग जो है वो ऑलरेडी
ये इसमें क्या होना चाहिए, ये जो स्पीडोमीटर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है, ठीक है, इसमें ये जो स्टीयरिंग का जो वाल है, ये वाला होल जो है, ये होल, इसमें ये आपका स्पीडोमीटर आपको देखना चाहिए। ये स्पीडोमीटर आपको मुकम्मल देखना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आई बात? अच्छा, इसको एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या है? यानी कि किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, तो किस तरीके से एडजस्टमेंट कर पाओगे? यहाँ पर एक लीवर है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे लीवर है। इसको जब आप प्रेस करोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों की जो बॉडी का जो साइज है उसी के मुताबिक आप लोगों ने फिर इसे इधर दोबारा लॉक करना है। इसको ऐसे लॉक करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सीट, फिर क्या है आप लोगों के लिए? सीट बेल्ट का मतलब ये है कि ये जो क्लिप है आप लोगों ने खींचना है, ठीक है, इधर तक खींचना है, और फिर आपका जो ये लेफ्ट हैंड है फिर इधर पकड़ो, सही है, इधर पकड़ेगा तो ये इधर खींचेगा, और ये जो क्लिप है ये इसमें से इधर आराम सुकून के साथ आप नीचे लॉक करेगा। ठीक है जी, ये कितना आसान है, इजी है ना? ठीक है। उसके बाद आपने मिरर एडजस्ट करना है, साइड मिरर, ये वाला और ये वाला, ये साइड मिरर आपने एडजस्ट करने हैं। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिफ्ट वाला जो है वो साइड मिरर है, लिफ्ट वाला, और अगर आप इसको प्रेस करोगे लिफ्ट साइड पे तो ये लिफ्ट वाला है, तो आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हैंड कर सकते हो। लेकिन तरीका क्या है? तरीका ये है कि साइड मिरर जो है वो 80% बाहर देखना चाहिए और 80% जो है आपका अंदर का व्यू देखना चाहिए, गाड़ी का बॉडी देखना चाहिए। अभी आप देखो, ये 80% है, ये जो दो हैंडल है, ठीक है, ये जो दो हैंडल है, इसका ये जो कर्व है हैंडल का, ये जो साइड मिरर का जो कर्व है, ये हैंडल नज़र आना चाहिए, ये जो फर्स्ट है इसके साथ मैच होना चाहिए। ये है 20% और पीछे जितने भी है ये 80% है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको भी आपने करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर पाओगे? ये थोड़ा सा ऊपर, ये आपका 20% हो गया और 80% ऑलरेडी आपका आउटसाइड व्यू हो गया। ठीक है जी, ये आपका समझ में आया? अच्छा, ओके। देन सेंटर मिरर है, तो सेंटर मिरर आप लोगों ने ऐसे हाथ करके, ये वाले आप लोगों ने ऐसे इसको जो है ना आपने एडजस्ट करना है। जो पीछे का जो है ये वाला, पीछे का जो हेड रेस्ट है, दोनों उसका, तो उसका थोड़ा नज़र आपको आना चाहिए, और बाकी जो है ना पूरा शीशा पीछे का जो एंड स्क्रीन है वो पूरा आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया सीट सेंटर मिरर। सेंटर मिरर के लिए ये क्या चीज़ है? ये वाला, ये इसको बोलते हैं एंटी डजल। ठीक है, एंटी डजल का क्या मतलब है? जब भी आपने नाइट में गाड़ी चलानी है, ठीक है, और आपको जो है ना ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं है, दूसरी गाड़ियों के हेडलाइट्स बहुत तेज़ होते हैं, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे आपकी आंखों को इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने जब आप एंटी डजल करोगे तो उसकी जो हेडलाइट से रोशनी है वो क्या हो जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसका पार्किंग लाइट और उसकी जो गाड़ी है वो पूरा नज़र आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी डजल। ठीक है जी, समझ में आया? लेकिन एक चीज़ आपने बहुत समझनी है, ये जो आप सीट एडजस्ट करते हैं, ये जो बैक रेस्ट ये वाला, इसके साथ आपका हेड नहीं नज़र नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, हेड रेस्ट जो है, जो उसका जो हेड है वो इस पे लगा लेते हैं, ये हेड रेस्ट पे इसके